बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं? रमज़ान मुबारक आप सबको। तो आज हमारी फ़र्स्ट वीडियो है सेफ्टी ऑफ़िसर के इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें और अपने पास सेव कर लें वीडियो जो टिकटॉक पे देख रहे हैं। तो बायो में लिंक है यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, एज अ बिगिनर अगर आप आ रहे हैं तो निबोश अगर आपने किया हुआ है तो निबोश करने के बाद इतना तो बंदे को पता चल ही जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असल में होंगी क्या, जो हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ साथ मैं लिख भी देता हूँ इधर इंग्लिश में भी, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि सेफ्टी ऑफिसर ने साइट को विज़िट करना होता है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर ने सबसे पहला काम उसका क्या होता है, साइट को विज़िट करना होता है और चेक करना होता है वर्क की कंडीशन को। चेक द कंडीशन ऑफ वर्क और प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉयज़। वर्क की कंडीशन को देखना होता है और जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं आपने उनके काम को देखना होता है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है इसके अंदर। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपने इंस्पेक्शन करनी होती है किसकी, पीपीई की। पीपीई क्या चीज़ है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका एब्रीवेशन है। पीपीई होता क्या क्या है आपने पढ़ लिया होगा, आपको भी पता होगा। हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी जैकेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी पीपीई के अंदर आती हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती हैं एक ह्यूमन को, एक वर्कर को, ये सारी पीपीई के अंदर आती हैं। ये जिस भी सेक्शन में आप काम कर रहे हैं हर चीज़ की अलग पीपीई होती हैं। तो इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे वो हमारा है वर्क परमिट। आपने वर्क परमिट चेक करना होता है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आपने वर्क परमिट चेक करना है। जिस भी सेक्शन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, अगर उस साइड के अंदर आपकी ड्यूटी है तो आपने उनसे वर्क परमिट चेक करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उधर आप काम जिधर आप साइड पे गए हैं उधर गैस कटिंग, गैस वेल्डिंग के कोई बंदा काम कर रहा है, या उधर पेंटिंग वाले को लगे हुए हैं, या उधर लिफ्टिंग वाले को लगे हैं, उनको रिगिंग वाली साइड के, या उधर जिस भी साइड पे काम हो रहा है, एक्सकवेशन का काम हो रहा है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम हो रहा है, हर चीज़ का अलग से वर्क परमिट होता है। और वो वर्क परमिट आपने चेक करना है। उसके ऊपर चेक क्या करना है, वर्क परमिट के ऊपर आपने ये देखना है कि जिस बंदे ने वर्क परमिट साइन किया उसके सिग्नेचर उधर मौजूद है, क्योंकि जिस बंदे ने इशू करना है उसके सिग्नेचर तो उधर होंगे ना, जिस बंदे ने रिसीव किया उसके भी होने चाहिए। अब जो लोग उस सेक्शन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन का काम हो रहा है और उधर जो बंदा काम कर रहा है उसका भी उधर सिग्नेचर होना चाहिए, या जो लोग भी उधर लगे हुए हैं एट द एंड फिर आपने भी सिग्नेचर करने होते हैं कि हाँ जी मैंने चेक कर दिया, मेरी तरफ से वेरीफाइड है। ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट था। इसके फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपने ये चेक करना होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड भी हैं इसके लिए कि नहीं। ठीक है, चेक द क्वालिफाइड स्टाफ। आपने क्वालिफाइड स्टाफ चेक करना है कि वो जो बंदा वो काम कर रहा है वो उसके एबल है भी कि नहीं। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी देखनी है कि हाँ भाई यही बंदा है जो ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप अभी सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में आएंगे, जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा वो इंटरव्यू लेके आप उसको पता लगेगा ना हाँ भाई ये इस एबल है कि इसको काम दिया जा सके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने फोर्थ पॉइंट के अंदर चेक करनी है कि क्वालिफाइड स्टाफ ही काम कर रहा है। उसके बाद आ जाता है पांचवा पॉइंट हमारे पास टीबीटी का, टूल बॉक्स मीटिंग आपने करनी है। टूल बॉक्स मीटिंग क्या चीज़ होती है? टूल बॉक्स टॉक भी इसको कहते हैं। टूल बॉक्स मीटिंग आपने इस तरह से करनी है कि काम स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट ब्रीफिंग सेशन होता है आपका वर्कर्स के साथ, जिसके अंदर आपने उनको ब्रीफ करना होता है काम स्टार्ट करने से पहले। सेफ्टी वाले लोग सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ये आपने करनी है। ठीक है, आपने अगर हैमर के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपकी गॉगल्स लगी होनी चाहिए, सेफ्टी आपका हेलमेट होना चाहिए। किसी कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे लगे हुए हैं जिधर बिल्डिंग ऊपर गई है, ठीक है, 2-3 दौर तक ऊपर काम हो रहा है, आप नीचे से गुजरेंगे तो आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल, ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। और जो आपके साथ सेफ्टी इन्वायरमेंट का बंदा होगा वो इन्वायरमेंट के हवाले से बताएगा जी गंद शंद नहीं आपने इधर डालना और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी आपने ध्यान रखना है कि ये आपने नहीं करने। ठीक है, कोई स्पॉइल वगैरह नहीं उधर होनी चाहिए, उनका भी काफ़ी डिमांड है सेफ्टी इन्वायरमेंट की भी। पॉइंट छठा पॉइंट हमारा आता है वो है कि इंस्पेक्शन ऑफ कलर कोड सिस्टम।
कलर कोड सिस्टम की आपने इंस्पेक्शन करनी है, प्रॉपर आपने देखना है कि कलर कोडेड हर चीज़ को देखना है, कलर कोडेड है कि नहीं, प्रॉपर इंस्पेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। जब आप उधर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 7वें पॉइंट पे आते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ पावर टूल्स, हैंड टूल्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आपने इनको प्रॉपरली देखना है कि ये प्रॉपरली इंस्पेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उनकी पिक्चर बना के आपके ऊपर जो भी होगा साइट सुपरवाइज़र या साइट मैनेजर, तो आप डायरेक्टली उसको बताएंगे, ठीक है। 8वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि गैस टेस्टिंग आपने चेक करनी है इन कन्फाइंड स्पेस। गैस टेस्टिंग देखनी है कन्फाइंड स्पेस में। जब भी आप साइड पे जाएंगे तो ये आपका काम है, ताकि उधर कोई बाद में कोई मसला ना हो, ठीक है। अगर होता है तो आप ज़िम्मेदार होंगे इसके। 9th पॉइंट पे आ जाते हैं कि रिपोर्ट एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट। अगर आप साइड पे कोई इंसिडेंट देखते हैं या कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो आपने इमीडिएटली रिपोर्ट किसको करनी है, साइट मैनेजर को। अगर आप नहीं करते, उधर कोई बड़ा हंगामा हो जाता है तो आप ज़िम्मेदार होंगे इस चीज़ के, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं, आप अपनी साइड से फारिग हो जाते हैं, जी मैंने तो एविडेंस दे दिया था, मेरी साइड से मैं फारिग हूँ। अब एक्शन लेना उनका काम था, ठीक है। आप अपनी साइड से फारिग हो जाते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट पे आते हैं कि प्रोवाइड अवेयरनेस। आपने हर टाइम पे अवेयरनेस देते रहना है, वहाँ पे जो वर्कर्स लगे हुए हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपने उनको अवेयरनेस देते रहना है कि इस तरह करें, इस तरह ना करें। अगर कोई चीज़ कोई वर्कर प्रॉपर पीपीई को नहीं इस्तेमाल कर रहा, तब भी आपने उसको अवेयर करना है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ये जो भी सीन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अवेयरनेस से। इसके 10th पार्ट पे आते हैं। 10th पॉइंट जो हमारा है, प्रिपेयर डेली सेफ्टी रिपोर्ट। आपने डेली सेफ्टी रिपोर्ट बनानी है। आपकी 6 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की या जितने की भी है, आपने जब से आए हैं और जब तक आपने काम करना है, आपने एक सेफ्टी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, पूरे दिन की, जितनी आपकी शिफ्ट है। आगे आ जाए जी इसके 12th पॉइंट पे कि आपने डेली सेफ्टी इंस्पेक्शन करनी है साइट की, ठीक है। किस लिए करनी है कि हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है आपने। सेफ्टी साइट की इंस्पेक्शन डेली आपने करनी है, उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है हैज़र्ड्स को। जब साइट आप घूमते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है कि जो आप महसूस होते हैं कि ये हैज़र्ड है, तो वो आपने अपनी डेली रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अनसेफ कंडीशंस को देखना है, अनसेफ एक्ट को देखना है। अनसेफ कंडीशन एक्ट क्या चीज़ें होती हैं, ये वर्कर के ऊपर आती हैं कि वो काम किस तरह कर रहे हैं, ये आप उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट से, ये मैं साथ साथ इधर लिख भी देता हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं डाल दूँगा। तो ये 12 पॉइंट्स हैं, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो कम से कम बंदा इनमें से 8-9 भी बता दे, अगले को पता होता है नहीं भाई इसको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है इसको, ठीक है। तो ये थे जी बेसिक से पॉइंट, उम्मीद है आपको सबको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, तो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अगले दिन, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है हर चीज़ क्लियर होगी।